नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, बिहार को नए इंजन की जरूरत, डबल इंजन हो चुकी है पुरानी। छत्तीसगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू होगा सकती है प्राकृतिक खेती योजना, आयोग ने कृषि विभाग को दिया सुझाव। अवैध शिकार ने ली जवान की जान, बीजापुर में बिजली के तार में फंसकर सीआरपीएफ जवान की शहीद, एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे। कोरबा में पिता की हत्या करने वाला बेटा गिरफ्तार, पैसों को लेकर विवाद में हुई थी हत्या, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश नाकाम। ठंड के महीने में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, रायगढ़ में डेंगू से निपटने को लेकर तैयारियां, स्वास्थ्य विभाग ने तैयार की रणनीति। वैक्सीनेशन के लिए तैयार, छत्तीसगढ़ में कोरोना का टीका सबसे पहले 15 लाख फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगेगा, सरकार ने तैयार कर रहा स्वास्थ्यकर्ताओं का डेटाबेस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर कोरबा से है। कोरबा नीति आयोग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमिताभ कांत ने छत्तीसगढ़ को कोरबा सहित 10 आकांक्षी जिलों में निर्धारित किए गए सूचनाओं का केंद्र सरकार की योजनाओं व विकास कार्यों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांत ने दिल्ली से यह समीक्षा बैठक की। इस बैठक में आयोग के सीईओ ने पिछले 6 महीनों में कोरोना संक्रमण के कारण जिले में जनहितकारी योजनाओं का क्रियान्वयन व धीमी पड़ी रफ्तार को तेज करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने स्वास्थ्य पोषण, किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के साथ साथ फसलों की खेती और द्विफसली रकबे को बढ़ाने के तैयार की गई केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को तेजी से क्रियान्वयन किए जाने की जरूरत पर जोर दिया है। खबर सुकमा से है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू का जिला अध्यक्ष दिलीप पैदी ने नेतृत्व में गालीदास चौक पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। स्वागत के बाद भाजपा युवा सुकमा के सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष को जिप्सी में बैठाकर बस स्टैंड तक रैली निकाली, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने बस स्टैंड की काली मंदिर के सामने जन आक्रोश सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए अमित साहू ने कहा कि भाजपा को किसी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं पर किसी भी कांग्रेसी ने कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी की तो युवा मोर्चा उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। कार्यक्रम में भाजपा युवा प्रदेश मंत्री समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। युवा मोर्चा की जिम्मेदारी संभालने के उद्देश्य से प्रथम बार मेरा माना हुआ मतलब पहले ये आया हूँ मैं सुकमा भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री और आज प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहला मेरा प्रवास है और यहाँ पर निवास था। जितने भी भारतीय जनता पार्टी परिवार के जो लोग हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए। बांकी मोगरा थाना अंतर्गत बलगी कॉलोनी में डबल स्टोरी नाबालिग लड़की के घर में घुसकर आधी रात को अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई। नाबालिग कक्षा 10वीं की छात्रा थी। दरअसल रात में ड्यूटी से लौटे नाबालिग के परिजन ने घर में जमीन पर खून के लथपथ पड़ी नाबालिग की लाश देखी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे कोरबा जिला के आला अधिकारियों ने द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया गया। प्रथम दृष्टया देखने से संदेहास्पद लग रहा था, लेकिन धीरे से मैं भी पहुंच गया था 1 बजे रात को, तो पूरे हम लोग टीम के साथ पहुंच गए तो देखे तो प्रथम दृष्टया देखने से यह मामला हत्या का ही प्रतीत हो रहा है। गुड़िया का नाम है भूमि सोनवानी, वो अपने नाना नानी के यहाँ बचपन से रहती थी। इसमें अभी पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और कुछ हमें क्लू मिला है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जल्द ही खुलासा हो सकता है। बिलासपुर के आरपा नदी में युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शहर के रिवर व्यू के पास जैसे ही स्थानीय लोगों को नजर नदी में पड़ी तो वहां एक अज्ञात चीज तैरते हुए देखने पर उसकी सूचना पुलिस को दी गई। फिर देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी मिलने के बाद आनंद फानंद में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर लाश को बाहर निकाला, जहां पास ही नदी में एक बैग भी मिला जिसमें मृतक के आधार कार्ड के मृतक का नाम संदीप बताया जा रहा है। युवक इंदौर का रहने वाला था और शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। घटना का कारण अभी अज्ञात है। थाने पर सूचना प्राप्त हुई है, आरपा नदी में एक व्यक्ति की मृत अवस्था में पाया गया है।
और सूचना मिलने पर तत्काल सरकंडा से जो है पुलिस टीम गई थी। जांच में पता चला कि ये व्यक्ति जो है उसके जेब में कुछ आईडी और कुछ ऐसे ज़रूरी दस्तावेज मिले हैं जो कि इंदौर का होना दर्शित हो रहा है। सूचना पर तत्काल जो है पुलिस टीम द्वारा पंचनामा कार्रवाई किया गया है और शव को सुरक्षित रखा गया है। रायगढ़ उड़ीसा की ओर से हाथी गांव के करीब पहुंच गए हैं। इसकी जानकारी वन विभाग को लगते ही हाथी से फसल के नुकसान को बचाने के लिए तत्काल रायगढ़ रेंजर्स और उनकी टीम को गांव पहुंची और ग्रामीणों को सतर्क करने लगी और हाथी ने बीती रात 2 ग्रामीणों के धान फसल को मामूली रूप से नुकसान किया। फिलहाल रात में वन अमला की टीम गश्त कर रही है। इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक उड़ीसा के धनुबाज जंगल की ओर से एक हाथी जमगांव सर्किल के क्षेत्र में आ गया है। कोरबा उर्गा पुलिस के नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में 3 दिन में चालान पेश किए की मिसाल कायम की है। कोरबा जिले के यह पहला मामला है जब रिकॉर्ड समय में न्यायालय में चालान पेश किया गया है। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी द्वारा महिलाओं पर घटित अपराधों को त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपीगण को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायालय में शीघ्र चालान प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस ने विवेचना करते हुए आरोपी गोपी कुमार पाटले निवासी बूची हरदी थाना बलौद को 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। आदरणीय एसपी सर के दिशा निर्देश पर लगातार जिला कोरबा में जितने भी महिलाओं से संबंधित अपराध हैं उन पर लगातार कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। इसी कार्यक्रम में अभी उर्गा में 3 दिन पहले ही एक बालिका के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म की घटना हुई थी पास्को एक्ट का। उसमें एसपी सर के निर्देश पर थाना प्रभारी दुर्गा द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 घंटे के अंदर आरोपी पकड़ा गया। खबर भिलाईगढ़ से है। वैसे तो खाकी वर्दी देख के लोगों के जहन में एक डर का भय देखने को मिलता है, लेकिन वही खाकी वर्दी जब इंसानियत दिखाए तो हर बुरे से बुरे लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ने से पीछे नहीं हटेगा। कुछ ऐसा ही नजारा भटगांव क्षेत्र में देखने को मिला। भटगांव थाना प्रभारी एसपी घुत लहरे अपनी टीम अधिवक्ता सहित मीडिया टीम के साथ सबरिया डेरा पहुंचकर अवैध कारोबार में लिप्त सबरिया आदिवासियों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बैठक की। सबरियों से हमेशा के लिए अवैध कारोबार बंद करने और उनके बच्चों को अच्छे भविष्य देने के प्रेरित किया। औद्योगिक क्षेत्र में लेकर कुछ लघु कुटीर उद्योग के विस्तार करने के निवेदन किया गया। प्रभारी ने आगे कहा कि यदि बच्चों को शिक्षा क्षेत्र में कुछ परेशानी हो तो मुझसे संपर्क करें, मैं हमेशा हर संभव मदद के लिए तैयार हूं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस प्रेवलेंस ICMR मार्क ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल कंफर्ट इन इंडिया का संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली WHO एवं ICMR NCRT चेन्नई के तहत संयोजन से पूरे भारत में किया गया है। इस सर्वे के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक मोबाइल वैन व एक्सरे मशीन युक्त प्रदान किया गया। इस सर्वे में छत्तीसगढ़ राज्य के 10 जिले के 10 क्लस्टर का चयन किया गया, जिसमें 3 जिले रायगढ़, बलौदाबाजार, धमतरी में सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। कोविड-19 महामारी के कारण सर्वे का कार्य स्थगित कर दिया गया था। इस सर्वे के साथ कार्य पुनः शुरू हो गया। शेष 7 जिलों कोरिया, सूरजपुर, बिलासपुर, कबीरधाम, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर में प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक क्लस्टर में कम से कम 800 लोगों की स्कैनिंग की जाएगी, जिससे कि बेमेतरा जिले में वार्ड नंबर 16 का चयन किया गया है। अभी बेमेतरा में है और ये भारत सरकार द्वारा नेशनल टीबी प्रिवेलेंस सर्वे किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी सम्मिलित हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में से 13 क्लस्टरों का चयन किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने अभी 3 डिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट को फिर पुनः स्टार्ट किया गया है। कोविड-19 महामारी की वजह से इसको पेंडिंग किया गया था, अभी कंटिन्यू किया जा रहा है, जिसमें से बेमेतरा के वार्ड नंबर 16 भी सेलेक्ट हुए हैं। मुझे भारत सरकार की योजना बहुत ही अच्छी लगी और हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि टीवी पर जांच कराने का, और मैं तो सोचती हूँ कि बेमेतरा के सभी लोगों को आकर के चेक कराना चाहिए।
दंतेवाड़ा अर्नबपुर थाना क्षेत्र के कोटसा वाली नीलगाय मार्ग पर 3 किलो व 5 किलो की आईडी को सीआरपीएफ 231 बटालियन द्वारा सर्चिंग के दौरान बरामद किया गया और बम को बम निरोधक दस्ते के द्वारा मौके पर ही रिफ्यूज कर दिया गया। नक्सलियों ने सीआरपीएफ बटालियन के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया था। खबर कोरिया से है, जहां रेप के फरार आरोपी चिरमिरी के थाने में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राम आश्रय और बहुआ पटेल सुभाष कॉलोनी डोमन हिल थाना चिरमिरी जिला कोरिया में साल 2008 में बलात्कार के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जो सत्र न्यायाधीश बैकुंठपुर के न्यायालय में 10 साल के श्रम कारावास की सजा पाने के बाद उच्च न्यायालय बिलासपुर से जमानत की अर्जी पे था। करीब 5 साल न्यायिक हिरासत में बैकुंठपुर और केंद्रीय जेल अंबिकापुर में रहकर रिहा हुआ था। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपील खारिज होने पर बची हुई 5 साल की सजा भुगतने के लिए कोर्ट में हाजिर न होकर वो अपने निवास मनेर थाना चिरमिरी फरार हो गया था। 376 आईपीसी सेक्शन के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ, जिसमें इसको न्यायालय बैकुंठपुर के द्वारा 10 वर्ष की सजा हुई थी। 5 वर्ष सजा काटने के बाद इसको जमानत पर रिहा किया गया था और पुनः सुनवाई के लिए इसको बार-बार वारंट जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अल्प प्रवास पर दमोह पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया के निवास पहुंचे। उन्होंने उनके पिता बाबूजी स्वर्गीय श्री विजय मलैया के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि। इस दौरान उन्होंने श्री मलैया के परिजनों को भेंट कर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के साथ ही श्री शर्मा ने भी बाबूजी स्वर्गीय विजय मलैया को चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पृथ्वीपुर जिले में एक मासूम के बोरवेल में गिरने की घटना को दुखद बताया और कहा कि बच्चे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें हम सफलता पालेंगे। जी का स्वर्गवास हुआ था। आज अपनी संवेदना प्रकट करने अध्यक्ष जी और हम दोनों आए हैं। दादी भी जाने माने समाज सेवी थे, बहुत यशस्वी जीवन उन्होंने जिया और जयंत जी जैसे पुत्र पूरा भरा पूरा परिवार छोड़ के वो गए हैं। उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। पृथ्वीपुरा के सेतपुरा गांव में एक 4 साल का बच्चा 200 फीट गड्ढे में गिर गया है, जिसके चलते गांव में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर आर्मी, पुलिस, एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम पहुंची है, जिसके बाद रेस्क्यू जारी है। और इसी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं। वही राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला है, क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं। सारा देश बच्चे के लिए दुआएं कर रहा है। बच्चा जो है लगभग 49 फीट गहराई पर है। 42 फुट की अभी खुदाई प्रशासन ने 45 फुट की खुदाई कर ली है। प्रशासन पूरी रात वहाँ रहा है, खुदाई भी की है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। पूरे देश में दुआएं हो रही है, हम सबकी दुआएं कर रहे हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में वहाँ पहुँचे हुए, थोड़े समय और लगने की उम्मीद है। बाकी की खुदाई हम विकास के लिए बात करते हैं भाई, विकास की बात करते हैं। वो लोग सोचें जो सलमान और जैकलीन के लिए खर्च करते थे, हमारा पैसा तो विकास पर खर्च हो। फ्रांस की घटना थी, ज्यादा गुस्सा था तो फ्रांस चले जाते। क्या फ्रांस में अल्पसंख्यक लोग नहीं है क्या? यहाँ तो 5 टाइम नमाज पढ़ी जा रही है, नमाज पढ़ने का समय है सबको। मध्य प्रदेश में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी। जबरदस्ती सांप्रदायिकता क्यों फैलाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? और कमलनाथ जी ने क्या एक्शन लिया? मूल सवाल तो ये है, कमलनाथ जी खामोश क्यों रहे उस पर? क्या वो जायज था? क्या जायज था तो बताएं, गलत था तो बताएं। फ्रांस की घटना का मध्य प्रदेश या देश से क्या लेना देना था? जब मकबूल फिदा हुसैन ने हमारे देवी देवताओं के चित्र बनाए, वो तो देश में थे, तब भी कुछ ऐसा कह देते तो समझ में आता कि सांप्रदायिक सौहार्द की कोशिश करते रहते। इसी तरह से एक बार वो सिमी के लिए बैठ गए थे धरने पर,
अब इस तरह का जो कृत्य है मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है जो भोपाल में कर रहा है। देखो सरकार कोई बड़ी स्वास्थ्य विभाग बड़ी बड़ी घोषणाएं तो करता है और लेकिन बुरहानपुर जिले में दो अलग अलग स्थानों पर मानवता संसार होते दिखाई दिए, जहां एक और शाहजपुर क्षेत्र में ग्राम चौड़ी के पास जननी एक्सप्रेस का चालक प्रस्तुता महिला को बच्चे को आधे रास्ते में छोड़कर भाग गया, तो वहीं दूसरी तरफ ग्राम दुलकोट में जनानी एक्सप्रेस के चालक द्वारा प्रस्तुता महिला को घर तक छोड़ने से मना कर दिया गया, जिसके बाद मजबूरी में गर्भवती महिला को परिजनों के साथ ट्रैक्टर द्वारा लेकर गए। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बुरहानपुर जिले में जननी एक्सप्रेस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। 2 दिन की प्रसूता को जननी एक्सप्रेस बीच रास्ते में ही छोड़कर चली गई। प्रसूता ने 4 नवंबर को जिला अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था, जिसके बाद आज उसे अपने घर वापस छोड़ना था। महिला जम्बू पाली के ग्राम इमलीपुरा की निवासी है, किंतु जननी एक्सप्रेस का चालक महिला को ग्राम चौड़ी के पास छोड़कर भाग निकला, जबकि महिला का गांव यहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। रास्ते में छोड़कर चालक के भाग जाने से प्रसूता और परिजन रास्ते में ही फंस गए। गए थे शाहपुर, कल गए थे दवाखाने में, तो वो एम्बुलेंस छोड़ने को आई थी। कौन सी एम्बुलेंस थी? जननी? हाँ, वो छोड़ने को आए थे तो रास्ते पे छोड़ रही थी। तो आपको जाना कहाँ है? चमेली। और आपको छोड़ा कहाँ है? अपन को ये चौड़ी फाका पे। अच्छा, तो आपने उनको रोका नहीं, बोला नहीं? नहीं। क्या बोले वो बोले कि यहीं तो छोड़ूंगा, बोले तो चल गए वहाँ से। हम भी उसको क्या बोल सकते, जबरदस्ती उतार दिया आपको? हाँ, जबरदस्ती उतार दिया। तो डिलीवरी कब हुई थी? डिलीवरी कल ही गए थे आप लोग? हाँ, कल ही गए। इसी प्रकार दूसरा मामला धुलकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सामने आया है, जहां खोदरा फालिया निवासी प्रकाश की पत्नी प्रमिला बाई डिलीवरी हेतु स्वास्थ्य केंद्र पर आई थी। बुधवार की रात में महिला को प्रसव हुआ और गुरुवार सुबह 9 बजे महिला के परिजनों ने जननी एक्सप्रेस को फोन लगाया, मगर ड्राइवर ने यह कहकर मना कर दिया कि रास्ता खराब है, इसलिए वाहन नहीं जा पाएगा। मजबूरी में महिला के परिजन ट्रैक्टर ट्राली से नवजात शिशु और प्रसूता महिला को घर लेकर आए। वहीं जब इस संबंध में जननी एक्सप्रेस के वेंडर जगदीश भार्गव से चर्चा की गई, तो वह गलती मानने को तैयार ही नहीं है। उनका साफ कहना है कि परिजनों द्वारा कहा गया था कि उन्हें यहीं पर उतरना है, इसलिए चालक उन्हें छोड़कर चला गया, जबकि दूसरे मामले में जांच होगी, इसके पश्चात कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले में वह चालकों का पक्ष लेते नजर आए। ये गलती अभी तो पता चला है, हमने ड्राइवर से पूछा तो वो कह रहा है कि चिड़िया पानी का केस था। अब चिड़िया पानी का केस था और कॉलर उनका कहना है कि पायलट का कहना है कि वो चिड़िया पानी का केस था, तो उनको चिड़िया पानी के बजाय कहीं और जाना था, और जहाँ जाना था वहाँ पे उनका रोड बोले फालिया में जाना है और फालिया का रोड ख़राब है, गाड़ी नहीं जाएगी। और तो कॉलर ने अपनी मर्जी से वहाँ पे उतरा और मर्जी से उतरने के बाद में गाड़ी वापस आई है। जबकि परिजनों का आरोप है कि ये जननी एक्सप्रेस के चालक ने खुद नहीं, वो गलत है, क्योंकि वो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जांच करी, पता लगा कि वो कॉलर ने कहा था कि हमें यहाँ उतार दो, आगे गाड़ी नहीं जाएगी। जहां एक और सरकार महिलाओं और खासकर गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के लिए तरह तरह की योजना चला रही है और उन्हें सुविधाएं दे रही है, तो वहीं प्राइवेट और सरकारी महकमे के लोग इन योजनाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बुरहानपुर से के न्यूज इंडिया के लिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है, बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। खबर मध्य प्रदेश के नीमच से है, जहां दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक पति ने अपनी ही पत्नी को शक के चलते शातिराना तरीके से मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पति अपनी पत्नी की हत्या कर मौके से फरार हो गया। वहीं 2 जुड़वा बहनें और 2 भाइयों के सिर से ममता का साया उठ गया है। आरोपी पति ओम प्रकाश ने अपनी पत्नी मोहिनी बाई की हत्या कर पूरी प्लानिंग के साथ आरोपी ने पहले अपने दोनों जुड़वा बेटियों को दूसरे कमरे में बंद कर दिया और मौका पाते ही पत्नी को दूसरे कमरे में पलंग पर रस्सी पर बांधकर गला घोट दिया और उसकी हत्या कर सनसनीखेज मामले का खुलासा शुक्रवार की सुबह हुआ, जब दोनों बेटे खेत में काम कर रहे थे। बाद में घर वापस लौटे। बेटों ने हत्या की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश कर पूरा मामला बादना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव धामनिया का है। धामनिया में मोहिनी बाई और ओम प्रकाश और उनके 4 बच्चे निवास करते थे। ये लोग भील जात के हैं और ओम प्रकाश मूलतः रठांजना निम्बाहेड़ा राजस्थान का रहने वाला है और मोहिनी बाई धामनिया की रहने वाली थी। कान है तो रात में इनका पति पत्नी का विवाद हुआ और उसके बाद सुबह जब इनका बड़ा वाला बच्चा कान्हा और दशरथ पानत करके वापस आए तो देखा इनकी माँ जो है मरी हुई पड़ी थी और उसको गले में रस्सी बांध के और दोनों किनारों से बांधा हुआ था। खबर दमोह से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलिया के निवास पहुंचे और जहां उन्होंने जयंत मलिया के पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद रहे, जहां उनके निवाड़ी गांव में बोरवेल में फंसे बच्चे के बारे में बोलते हुए कहा कि प्रयास जारी है, हम उसे बचा लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। खबर भोपाल से है, जहां ठेकेदार की चाकू मारकर हजारों रुपए लूट करने वाले आरोपी को हनुमानगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों ने करीब 1 सप्ताह पहले हनुमानगंज इलाके में कलेक्शन एजेंट से चाकू की नोक पर 25,000 की लूट की थी। पुलिस ने आरोपी ने कब्जे से लूट के हजारों रुपए बरामद की है। आरोपियों की गिरफ्तारी में बाल बिहार में हुई वारदात के दौरान मिले सीसीटीवी फुटेज के सहायक साबित हुए। पूर्व में भी की गई अन्य वारदातों के संबंध में बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। 2 लूटों में पुलिस को बड़ी महत्वपूर्ण सफलता मिली है। जो विगत दिवस हनुमानगंज और शाहजहानाबाद में जो लूट की वारदात हुई थी उसमें पुलिस ने मुखबिर लगा के कार्रवाई की है और दोनों लुटेरों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इन दोनों का विशेष रूप से उद्देश्य था, ये नशे का शौक था। इनको नशा करने के लिए ये लोग लूटपाट की वारदात करते थे। 28 तारीख को एक पवन त्रिकोटिया है जो एक व्यवसायी के कलेक्शन एजेंट थे और ये अपना कलेक्शन के बाद शाम के समय आ रहे थे तो एक जगह पर अपना यूरिनल वगैरह करने उतरे थे। छिंदवाड़ा के मोहखेड़ विकासखंड में आदिवासी अंचल में बसी ग्राम पंचायत ग्वारा दीपावली के सिर पर है, लेकिन अधिकतर उपभोक्ता को राशन अब तक वितरित नहीं हो सका है। कभी सर्वर डाउन होता है तो कभी नेटवर्क नहीं मिल रहा। राशन वितरण में बड़ी समस्या बनी हुई है। रही सही कसर मशीन में अंगूठे का निशान नहीं से पूरा हो रहा है। करीब 1 माह से परेशानी बनी हुई है, लेकिन अब तक समस्या को समाप्त करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। गरीब परिवारों के सामने संकट की स्थिति बनती जा रही। उपभोक्ताओं की परेशानी और नाराजगी बढ़ती जा रही है। अरे ये हमारे वो ऑनलाइन हो गई है ना पीडीएफ मशीन जी, तो वो उनका सर्वर गांव में मिल नहीं पा रहा है। इसलिए अपने ऊपर 1 किलोमीटर दूर, गांव से 1 किलोमीटर दूर ऊपर टेक में बैठकर और मशीन यहाँ भी पर्ची निकाल रहा है, पर पर्ची निकल नहीं पा रही है। बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। समस्या क्या है यहाँ पे, मतलब 2 साल से दुकान खुली हुई है जी। जब से क्या कहते हैं ऑफलाइन चल रही थी जी, और पिछले महीने 11 तारीख से इसको ऑनलाइन कर दिया गया जी। तो 11 तारीख के पहले ग्वारा और सहरा बर्रा वालों को गल्ला बढ़ चुका था जी। उमरिया रह गई थी जी। तो उमरिया में सर्वर चलता है, वहाँ पर ऑनलाइन से मैंने बांट दिया जी। और अभी कल 5 तारीख से दुकान खोला हूँ तो कल भी 8-9 पर्ची निकली जी दुकान के ऊपर। उसके बाद वहाँ सर्वर नहीं मिला तो आज मैंने उन लोगों को 1 किलोमीटर ऊपर टेकड़ी पे आके निकाल रहा हूँ तो यहाँ भी 8-9 पर्ची निकली। इसके बाद टोटल सर्वर बंद। 2 दिन हो गए यहाँ पर राशन नहीं मिल रहा, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बहुत परेशानी जा रही है। हम 1 किलोमीटर दूर चल के आए हैं। पहले अभी तक कहाँ मिलता था आपको? बस्ती मिलता था? बस्ती मिलता था। तो ये कब से नहीं मिल रहा है? ये इसी महीने से मतलब नेटवर्क नहीं मिल रहा।
फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। घंटों रियाज करना पड़ता है एक ब्लॉकबस्टर गाना बनाने के लिए, लेकिन डेंगू जैसी बीमारी को हराने के लिए हमें बस